हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड ईओ का पेपर। पहले हम देखेंगे हिंदी वाला सेट। टोटल 100 सवाल पहले वाले सेट में हैं, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना और लास्ट में देखना कि इन 100 सवालों में आपका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो यानी परित्यक्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी को जीतने की चाह यानी जिगीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए जिजीविसा तो जिजीविसा होता है जीने की इच्छा। अगर पूछा जाए जितेंद्रिय तो जितेंद्रिय होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अभी हमसे पूछा था किसी को जीतने की चाह तो जिगीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति क्या होगा, अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। रात और संध्या के बीच की बेला यानी गोधूली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। औज, अलौकिक, ऐसणा और सिंदूर, इसमें हमें शुद्ध शब्द चुनना है तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। शुद्ध वर्तनी इनमें से हो जाएगी कृशांगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इन चारों में हमें शुद्ध शब्द देखना है। गुरु नहीं होगा, कृपया भी नहीं है, मिष्टान भी नहीं है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमें यहाँ पर चुनना है। जो सही नहीं लिखा हुआ है उसी को हमें यहाँ पर चुनना है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, उऋण। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं जो अशुद्ध है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सबसे पहला है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दूसरा है सभी सदस्य अपनी राय दें। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वह 20 दिन तक भूखा रहा। तो इसमें हमें चुनना है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, वह 20 दिन तक भूखा रहा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अब इसमें लिखा हुआ है वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वह घोड़े में सवार था, अनेक बार देख चुका हूं, या फिर तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। इसमें से हमें चुनना है शुद्ध कौन सा होगा। तो शुद्ध होगा अनेक बार देख चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, इसमें हमें चुनना है अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अशुद्ध देखो, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य चुनना है तो अशुद्ध हो जाएगा निराशा की किरणें छाई हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा जो सही नहीं लिखा हुआ है। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, ठीक है। वीरता मनुष्य का गुण है, ठीक है। वह नगर दर्शनीय है, ये भी ठीक है। इसमें हमें चुनना था अशुद्ध कौन सा होगा, वह स्त्री अपराधी है, यह अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला, किस वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो हमें यहाँ पर बताना है। वर्ण, त्योहार, परीक्षा या फिर सम्राट। अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सम्राट। अगला है, किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। मुद्रा यानी सिक्का, मोहर या फिर चिन्ह होता है, मदिरा नहीं होता है। जो अर्थ समाहित नहीं है जिसमें, वो हमें चुनना है। देखो मुद्रा सिक्का है, अर्थ मोहर है, चिन्ह भी है, लेकिन मदिरा नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशाचर का जो अर्थ नहीं होता वो हमें बताना है। राक्षस में समाहित है, प्रेम में, प्रेत में समाहित है, चोर में भी समाहित है। हमें बताना था निशाचर का अर्थ जिसमें समाहित नहीं है तो किस में समाहित नहीं होगा, निशान में। निशान यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, क्योंकि निशाचर का अर्थ राक्षस में भी है, प्रेत में भी है और चोर में भी है। तो कौन सा राइट हो जाएगा जिसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द
कौन सा होगा? नश्वर, क्षम्य, क्षणभंगुर या फिर क्षणातीत? क्षण भर में नष्ट होने वाले को हम कहेंगे क्षणभंगुर। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चारों के चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर बता देता हूँ। ठीक, ऑप्शन आप लोग देखना और मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर देने की कोशिश करना ताकि आप लोग लास्ट में देख पाएँ टोटल 100 सवाल जो थे उनमें से आपका जो स्कोर रहा वह कितना रहा। ठीक है ना। अब अगला सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया था एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ जो है वो हमें बताना है। सबको समान मानना, एक आंख से देखना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला बगुला भगत होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो आपको बताना है। बगुला भगत होना यानी पाखंडी होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? मूर्ख भी और धनवान भी। मतलब होता है मूर्ख होने के साथ साथ धनवान होना। आँख का अंधा गांठ का पूरा यानी मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ये ठीक हो जाएगा। कौन सा है? लोकोक्ति हमें पूरी करनी थी। जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला देखो फिर पट्टी पढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पट्टी पढ़ाना यानी बुरी राय देना। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो हमें बताना है। कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी यानी सबसे निराला। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर यानी अनमेल वस्तुओं का मिश्रण हो गया। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन दिखता है। देखो आधा तीतर आधा बटेर अनमेल यानी बेमेल वस्तुओं का मिश्रण। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक कर लेना। अगला देखो फिर अब अगले में हमसे पूछा गया जब वाक्य लिखते समय ऐसा कोई पद जो वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखते समय अगर वो छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और कोई चीज़ आप लिखना छोड़ देते हैं यानी गलती से वो आपसे नहीं लिखा जाता, तब आप क्या करते हैं? ऐसा चिन्ह देते हैं, वाक्य के बीच में ऐसा चिन्ह लगाते हैं और जो लिखना था उसको क्या लिख देते हैं? ऊपर लिख देते हैं। तो उस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना था। उसे कहा जाता है हंस पद चिन्ह। ये जो चिन्ह आप लोग बनाते हैं, हम लोग जो ये चिन्ह बनाते हैं इसे कहा जाता है हंस पद चिन्ह। ठीक, ऐसा लगाकर फिर ऊपर जो छूटा था उसे लिख देते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास आप सभी को पता होगा। ये तो कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला, ये डैश। ठीक है ना। अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए को भी देखो, ऑप्शन नंबर डी को भी देखो। जो द्वंद्व समास के बीच लगता है वह कौन सा होता है? वह ऑप्शन नंबर ए वाला होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल है दो से अधिक समान स्तरीय पदों के अलगाव दिखाने के लिए निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तब अल्प विराम का प्रयोग होगा। दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ये वाले अल्प विराम का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा होगा? विवरण चिन्ह कौन सा होगा? इनमें से देखो ए बी सी डी को देखो और बताओ कि इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। मुझसे पहले आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा विवरण चिन्ह। दोस्तों अगला सवाल है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखो स्वादिष्ट, जटायु, कलयुग, ये तो ठीक लिखे हुए हैं। अशुद्ध हमें बताना है तो अशुद्ध कौन लिखा हुआ है? आध्यात्मिक। यहाँ पर होना चाहिए आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होगा? चट मंगनी पट ब्याह का अर्थ तत्काल कार्य हो जाना। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला उद्धव का लेना न माधव का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? किसी से कोई मतलब न रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी उद्धव का लेना न माधव को देना यानी किसी से कोई मतलब न रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगले सवाल में आपसे पूछा गया
निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें यहाँ पर बताना है निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। यह आदमी विश्वासी है, आप आजकल कहाँ रहती हैं, वह घर इसी शहर में है, कोई नौकर पत्र लेकर आया था। इसमें से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? आप आजकल कहाँ रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यमुना, चांदी, गाय या फिर झुंड, कौन सा होगा जातिवाचक? गाय होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला क्या हो जाएगा आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। राम का कोट काला है, इसमें काला क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, वाक्य में हमसे प्रविशेषण पूछा है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, यानी प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? सकर्मक अकर्मक आप लोगों ने पढ़ा होगा। नौकर पानी भरता है, सकर्मक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक। रस्सी ऐंठती है, ये अकर्मक हो सकता है। वह फुटबॉल खेल रहा है, देखो ये तीनों सकर्मक हैं। हमसे पूछा था अकर्मक, तो अकर्मक ये है, रस्सी ऐंठती है। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? पानी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी राइट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? बताओ, कर्म जो कारक होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? के, को, से या फिर मैं। कर्म कारक का क्या हो जाएगा? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, फिर इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? एक वचन में ही प्रयोग होगा। होंठ, केस, दाम या फिर सोना, किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा? सोना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? बताओ। अपूर्णभूत नहीं है, पूरा हो चुका है। पूर्णभूत या हेतु मदभूत या फिर संदिग्ध भूत, इसमें होगा संदिग्ध भूत। देखो, किया होगा, काम तो हुआ, हो गया, पिछली बात हमें बताई है, लेकिन किया होगा कन्फर्म यहाँ पर नहीं कहा, तो संदिग्ध भूत राइट करेंगे। अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले में पूछा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? गंगा, गोदावरी, सरस्वती नहीं होगा। पुल्लिंग शब्द पूछा है ना, पुल्लिंग शब्द जो होगा वो हमें बताना है, तो चंद्रमा यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। गंगा, सरस्वती और गोदावरी नहीं होगा। अगला देखो, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चोर से यानी अपादान। और अपादान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही राइट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, जो गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है वो हमें बताना है। ढाई आखर, दूना बोझ, बलवान शरीर या फिर कोई लड़का, इसमें हम बताना है गुणवाचक, तो गुणवाचक में क्या कर लेते हैं? बलवान शरीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है? वर्तमान काल का बोध, देखो, भारत उस घटना को भूल चुका है, नहीं हो रहा। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, इसमें भी नहीं। सुरेश ने रमेश के साथ विश्वासघात किया, इसमें भी नहीं। अगला बचा कौन सा? दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसमें हमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, उपविराम या फिर लाघव चिन्ह, उसे हम कहेंगे लाघव चिन्ह। अभी लाघव चिन्ह कैसे होता है? शब्दों का संक्षिप्त रूप कैसे लिखा जाता है? जैसे देखो, सबसे सिंपल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लिखते हैं, तो पंडित में ये लगा के आप ये कर देते हो ना, ये गोल लगा देते हो इस टाइप का, तो वही चिन्ह कहलाता है लाघव चिन्ह। पंडित में लिखते हो ये, फिर हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया। ठीक है ना। तो लाघव चिन्ह को हम कैसे करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ठीक, तो कौन सा चिन्ह को कहलाएगा? वो लाघव चिन्ह कहलाएगा, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। तो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? जो कमाएगा, जो कमा रहा है वही खा रहा है, यानी संबंध है, संबंधवाचक सही होगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लो। अगले पे आ जाओ। मानस शब्द से निर्मित विशेषण क्या होगा? मानस्वी, मनसत्व,
मनस्ताप या फिर मानसिक। मानस से निर्मित विशेषण क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ में। इसमें हमें पूछा गया महाप्राण ध्वनि से संबंधित, फिर पूछा गया कंठ, फिर पूछा गया लुंठित व्यंजन, फिर पूछा गया व्यंजन महाप्राण। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी हो जाएगी? महाप्राण चौ, तो, छ या फिर बो, कौन सी हो जाएगी? महाप्राण छ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला, कौन सी ध्वनि कंठ है? नहीं है। इसमें पूछा गया हमसे कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है, तो ई ध्वनि जो होगी कंठ नहीं होगी। अगला, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित कौन सा हो जाएगा? र, ल, व या फिर स्व में से लुंठित हो जाएगा र। ऑप्शन नंबर ए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा गया कौन सा व्यंजन महाप्राण है? क, भ, ड या फिर व। महाप्राण पूछा तो भ का नाम आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से असत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है जो गलत है। अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। इसमें से हमें बताना है कि असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? दो, थ, ब या फिर गो में से अघोष कौन सा हो जाएगा? थ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थल, जो उच्चारण स्थान है, कंठोष्ठ है? कंठोष्ठ किसका नाम याद आया? औ का। इन चारों ऑप्शन में कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, फिर इनमें से महाप्राण व्यंजन जो नहीं है वो आपको बताना है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, ख है, थो है, धो है, ये नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा, महाप्राण व्यंजन। अगला देखो, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन जो नहीं है वो आपको बताना है। क, ग, चौ है, कौन नहीं होगा? फिर घ नहीं होगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन नहीं है? घ नहीं है। अगला देखो, इनमें से ओंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से होंगे? ल, स्व या तो वर्ग, उ प वर्ग, देखो ये वाले होंगे, उ और प वर्ग, और आ क वर्ग ये भी नहीं है, ई और चौ वर्ग ये भी नहीं है। तो इनमें से होंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे? उ और प वर्ग। अगला देखो, दंत्य ध्वनि बताओ। फिर दंत्य तो हो जाएगी इन चारों में। अगला देखो, मूल स्वर जो नहीं है वो आपको बताना है। ई, उ, ए या फिर री, मूल स्वर इनमें से जो नहीं है वो बताना है ना। तो ई, उ ये होगा, ये नहीं होगा। देखो कभी भी री को यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, जो नहीं है। री मूल स्वर में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं, जो नहीं होगा। अगला देखो, तद्भव शब्द कौन सा है? अवध, कटु, ऊन या फिर कर्म। तद्भव हमें पूछा है कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसका तद्भव शब्द जो नहीं है। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है हमें बताना था। इसमें से 60 नंबर वाला सवाल हमसे पूछा है, और इसमें हमें पूछा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव कौन सा है? तद्भव यही है, ठीक है, ऊन है तद्भव। ठीक, इसका क्योंकि जो तत्सम पढ़ा होता है आपने वो पढ़ा होता है ऊर्ण, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तद्भव शब्द है ऊन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से संकर शब्द जो नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ऊपर लिखा हुआ है कौन है कौन नहीं है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान से पढ़ना। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है हमें बताना था, ये तो हमने बना लिया। इनमें से संकर शब्द जो नहीं है वो बताना है। संकर शब्द जो नहीं है, टेलीफोन नहीं होगा, बेघर है, खेल तमाशा है, लाठीचार्ज है। संकर कौन नहीं है? टेलीफोन नहीं है। अगला, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। अगला, इनमें से वो वर्ण नहीं है, वो वर्ण क्या नहीं है? वो वर्ण संघर्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा होगा? ई, उ या फिर ओ। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। दोस्तों अब यहाँ से सवाल है शब्दों से रिलेटेड, कौन सा विदेशी है, कौन सा आगत है, कौन सा देशज नहीं है, ये सारे अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर कमेंट में भेज रहे होंगे और अपना स्कोर देख रहे होंगे कि जब लास्ट में 100 सवाल पूरे हो जाएंगे तब आपका स्कोर कितना रहता है। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको, अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं था, चलो जैसे आपका EO एग्ज़ाम ये नहीं था, लेकिन हिंदी तो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़रूरी भी है। अभी RO ARO का जब मेंस होगा उसमें आएगा,
सब इंस्पेक्टर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आएगा, अगर आप लोग आने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएगा। तो अभी से आपको अपनी तैयारी करनी है और इस तरीके से जितने भी मॉडल पेपर आपको पिछले लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करवाए होते हैं उन सभी को एक बार देखना है, सॉल्व करना है, देखना है कि अगर मैं उसका दे रहा हूं क्वेश्चन पेपर को तब उसमें मेरे स्कोर कितने रहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको जब 100 सवाल पूरे हो जाएंगे तब अपना स्कोर अपने से देखना है कि इन 100 सवालों में मैं कितना सवाल बना पाया। और इसमें मैं आपको टारगेट देता हूं 60+ ठीक करने का, ठीक है ना। अगर आपका ये एग्जाम नहीं था तब आपके लिए ये स्कोर कितना है, 60+ आपको ठीक करना है। जितना भी आपका स्कोर रहा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब 65 से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ में। अब देखो फिर इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, खीर, चूल्हा, कुश्ती या फिर तीता। इनमें से विदेशी शब्द है बताना है ना, विदेशी कौन सा हो जाएगा, कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी शब्द नहीं है, कुर्ता, फीता, थैला या फिर गरीब। थैला विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी यानी आगत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखो फिर इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज जो नहीं है, अक्कड़ अक्खड़ है, अचानक है, चकमा है, मदद मदद देशज शब्द नहीं है। अगला देखो परिकूट शब्द का तद्भव रूप है, परिकूट का तद्भव रूप है, परगट, परकटा, परकोटा या फिर परकट। क्या हो जाएगा, परिकूट का तद्भव रूप हो जाएगा परकोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इनमें से देशज शब्द जो है वो आपको बताना है। देशज तेंदुआ, आग, आम्र, 14 है, कौन सा हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा देशज शब्द। अगला देखो फिर चे प्लस अन चयन होता है, आप सभी को पता है चे प्लस अन चयन। इसमें आपको अब बतानी है संधि कौन सी होगी, संधि हो जाएगी अयादि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आजन्म में समास कौन सा हो जाएगा, आजन्म में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि, ये तो नहीं होगा, अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो प्रत्यक्ष में हमें क्या बताना है, उपसर्ग। उपसर्ग प्र, परि, प्रति, परा, क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग इसमें हो जाएगा। अगला देखो फिर अगले में पूछा हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। हिंदी तर में हमें बताना है तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, हिंदी तर, तर नहीं होगा, इतर, अर, इतर। अब देखो ये इतर होगा या ये इतर होगा, बताओ। हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इतर हो जाएगा। और कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला इतर। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा गया जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो समास है उसमें अगर अंतिम पद प्रधान है तो उसे हम तत्पुरुष समास कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिखा, ऑप्शन नंबर सी को राइट करो। अगले की तरफ बढ़ जाओ। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। उत प्लस चारण कहाँ पर है, एक ही तो है, ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। अगले की तरफ बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है, आप प्रत्यय का योग हुआ है, पाप, साप, नाप या फिर मिलाप। आप प्रत्यय का योग वहाँ पर हुआ है, मिलाप में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है, बुद्धिमती, आयुष्मती, बलमती या फिर श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है। तत्पुरुष पराधीन में है, सेनानायक में है, लक्ष्मीपति में है, प्रतिमान में नहीं है। प्रतिमान कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर सी को राइट करो। अगले की तरफ बढ़ जाओ। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग यानी आगे, सु धन आगत, आगे लगा हुआ सु, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले की तरफ बढ़ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, माता, अक्षर, चरण या फिर गयंद। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, माता, अक्षर, चरण या फिर गयंद। कौन नहीं है, गयंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखो। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, फिर से हमें बताना है कि जो तत्सम शब्द नहीं है, खल, भिक्षा, मक्खी या फिर कठिन, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है, बछड़ा, बाछा, बच्चा या फिर बाखर। तत्सम जो शब्द है एक वत्स, इनमें से कौन सा तद्भव रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवालों की तरफ में। अब अगले में हमसे पूछा गया विलोम शब्दों से संबंधित, यहाँ से आते हैं कुछ विलोम शब्द, विपरीतार्थक, इस टाइप के पर्यायवाची, ये सारे, ठीक है ना। टोटल 100 सवाल हैं इस वीडियो में, मैंने आपको पहले भी बताया था 100 के 100 सवाल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जरूरी
इसीलिए भी है क्योंकि इसी लेवल के सवाल आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। दोस्तों अभी यूके SSS की भर्तियाँ आनी है, यूके PSC की भर्तियाँ आनी है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूके PSC, यूके SSS जो भी पेपर करवाता है उन पेपरों को जब वो होते हैं तो ज़रूर से उसको देखना है। जब आप लोग देखते हैं कि पुराने किस पैटर्न पे सवाल पूछे हैं तो आपको, जब आप पूरे पेपरों को बना रहे होते हैं तो आपको 5 से 6 सवाल डायरेक्ट पिछले पेपर से ही इसमें आए हुए दिखते हैं। उससे आपका स्कोर बढ़ने में क्या रहता है, फ़ायदा रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे पेपर होते हैं, सबसे पहले आपको जब वो पेपर हो जाता है उसको अपने से देखना है कि अगर ये मेरा पेपर होता, अगर आपका वो पेपर नहीं भी है तो देखना है अगर ये मेरा पेपर होता तो मैं इसमें से कितना सवाल सही बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग पेपरों को देखते रहा करो। इससे पहले मैंने RO ARO के एक प्रीवियस पेपर पर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो RO ARO का वो पिछला पेपर है उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपकी आगामी RO ARO की परीक्षा है तो आप लोग देख लेना, वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बस उन्हीं के साथ शेयर किया करो, ठीक है ना। इसके बाद हम सामान्य अध्ययन वाला भी सेट देखेंगे, EO का सामान्य अध्ययन वाला भी सेट देखेंगे जिसमें 200 सवाल है। उन 200 सवाल वाला सेट भी हम कल को सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी वह EO का दूसरा वाला जो सेट होता है जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियाँ आपसे पूछी जाती हैं, वो वाला सेट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम RO ARO के प्रीवियस पेपर को देखेंगे या फिर इसी तरीके के कोई ऐसे क्वेश्चन पेपर मैं आपके बीच लेकर आऊँगा जहाँ से आप लोग अपना स्कोर भी देख पाए और उससे आपको फ़ायदा भी मिले, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में उससे आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। हमें शुरू करना है कहाँ से, 83 से। अगला सवाल है विलोम शब्द से संबंधित। यहाँ आपको बताना है ज्वार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ज्वार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ज्वार, ये बाजरा वाला ज्वार नहीं है, ज्वार मडुआ राई ये वाला नहीं है वो। ज्वार का विलोम क्या हो जाएगा, भाटा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला, निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। निकम्मा का क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो, राजराज, कुमार, अद्रिजा, ये तो नहीं है, गुडाकेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, गुडाकेश को राइट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। अगला देखो, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऐहिक, दैहिक, लौकिक, भौतिक या फिर पारलौकिक, क्या हो जाएगा। इनमें हमसे पूछा, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगला देखो, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रुम, विटप, अगम या फिर तड़ाग, कौन शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तड़ाग नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि ये वहाँ पर आता है, किसके पर्यायवाची में आता है, ये तालाब के, जलाशय के, उसमें आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा। घृणा, क्रोध, विस्मृति या फिर निंदा। स्तुति की क्या हो जाएगा विलोम, उल्टा निंदा। अगला देखो, परा का विलोम शब्द है। परा का क्या हो जाएगा, निपरा, सुपरा, विपरा या फिर अपरा। परा का अपरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनेकार्थक शब्द, अक्षर का इनमें से अर्थ नहीं है। अक्षर का अर्थ जो नहीं है वो हमें बताना है। जल, शिव, मोक्ष तो होता है, हनुमान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो अक्षर का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखो, अनेकार्थक शब्द, हरि का इनमें से अर्थ है। समुद्र, अग्नि, प्राण या फिर इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होता है, सुनने में तो सेम लगेगा लेकिन जब उसका अर्थ करेंगे तो वो चीज़ क्या होती है, अलग अलग होते हैं। तो देखो, सुनने में सेम लग रहा होगा, अमूल, अमूल्य ये तो है, अयुक्त, आयुक्त ये भी ठीक है, अरि, अरि ये भी ठीक है, ये नहीं होगा। आमोद, प्रमोद ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में नहीं आ रहा। अगला देखो फिर, निर्माण या निर्वाण, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ जो होगा वो हमें बताना है। निर्माण मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना यानी बनाना, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। अतल का क्या होता है, अकल नहीं है, अतन भी नहीं है, अचल भी नहीं है, अतल के साथ आपने पढ़ा होगा अतुल, अतल, अतुल, ठीक है ना। जैसे देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में क्या होता है, सुनने में आपको सेम लगेगा हल्का हल्का भी,
और उसका अर्थ करोगे तो आप लोग अलग होगा। जैसे अतल के साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में क्या होता है, अतुल आता है। अतल मतलब होता है जो अनंत हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो अनंत हो उसे अतल कह देते हैं। अतुल क्या होता है, जो अलग अलग टाइप का हो, यानी जो अलग सा हो, अनोखा हो, उसे हम अतुल कह देते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। नाग शब्द से निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्योतक नहीं होता। नाग से देखो, हाथी, रांगा, संख्या या फिर बादल। नाग का संख्या से कोई संबंध नहीं, ठीक है ना, इसका द्योतक नहीं होता है। अगले की तरफ देखो फिर, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। जलज का हमें समानार्थी बताना है। जलज का, इसके बाद कौन सा था, जलज का हाथी, पक्षी, कुशेषई या फिर रंग में हमें बताना है कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। तो कौन सा है, कुशेषई, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का घोतक नहीं है। कीट पतंगा, पक्षी, टिड्डी, सर्प या फिर सूर्य। पतंग शब्द किसका नहीं होगा, सर्प का नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला देखो फिर, अगले में पूछा सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अभी हमने पढ़ा पतंग शब्द निम्न में से किसका अर्थ का घोतक नहीं है, तो सर्प का नहीं है। अगला हमसे पूछ दिया सर्प का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताओ। उरग पढ़ा होगा आपने, पन्नग भी पढ़ा होगा आपने, ये भी पढ़ा होगा आपने। हमसे पूछा सर्प का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, उरग होता है, पन्नग होता है, व्याल होता है, कौन नहीं है, रासब नहीं होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो फिर, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा। द्रौपदी, कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी या फिर सुभद्रा। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द हमसे नहीं यहाँ पर लिखा है, तो हम सुभद्रा राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे। आज की वीडियो का लास्ट सवाल, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है। दर्पण का पर्यायवाची शब्द ध्यान से पढ़ना है, हमसे पूछा है जो नहीं है। नहीं वाला बताओ फिर, मुकुर है, आरसी है, आईना है, ये नहीं होगा, दामिनी नहीं होगा। ध्यान से इसमें पढ़ना था, ऊपर से नहीं है लिखा है, अर्थ है लिखा है, नहीं है लिखा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए आज यहाँ पर हमारा समाप्त होता है 100 सवालों का हिंदी वाला सेट। इसमें हमने देखा हिंदी के 100 सवाल। इसके बाद दोस्तों जब हम जो अगली वीडियो देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के आपसे 200 सवाल पूछे गए थे, वो वाला भी पूरा सेट हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मैंने उम्मीद की थी कि आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर कमेंट में दे रहे होंगे, तो आप लोग देखना कि जो मैंने आंसर दिए उसके बाद आपका स्कोर कितना रहता है, ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगली वाली वीडियो जो मैं लाऊंगा वो थोड़ी इससे बड़ी होगी। इसमें हमने ऑप्शनों को इसलिए नहीं देखा, वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम इसमें लगे। इससे अच्छा हम क्या कोशिश करते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, एक और चीज़ और बतानी है, देखो हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है। आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाना सिंपली और वहाँ सर्च करना हमारे चैनल का नाम। जैसे ही आप लोग चैनल का नाम वहाँ सर्च करोगे तो क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो कोई भी ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आती है सरकारी भर्तियों से रिलेटेड, नई भर्तियों से रिलेटेड, यूकेपीएससी, यूके कोई भी ऐसी सूचना आती है तो बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट अखबार की न्यूज़ कटिंग आती है जिसमें नई योजनाओं के बारे में बताया होता है, या फिर कोई घटना घट जाती है उत्तराखंड में, कोई नया चीज़ हो जाता है, तो करंट अफेयर्स के भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मैं वहाँ अखबार की कटिंग से आपको डायरेक्ट वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।